allow us to declare the team selected for the World Cup and the Tri-Series. First, I am announcing the team for the ICC Cricket World Cup 2015. MS Dhoni captain, Shikhar Dhawan, Rohit Sharma, Ajinkya Rahane, Virat Kohli, Suresh Raina, Ambati Rayudu, Ravindra Jadeja, R. Ashwin, Akshar Patel, Bhuvnesh Kumar, Ishant Sharma, Mohammad Shami, Dhaval Kulkarni and Mohit Sharma are the additional players. Thank you very much. Any एक दो तीन बोला Jadeja at present is going under the rehabilitation program. He is doing wonderfully well. Today we had a detailed discussion with the physio of BCCI, and we are quite hopeful within next 10 days he will be completely fit for the match. संजय पटेल साहब क्या कुछ युवराज सिंह के नाम पे कुछ चर्चा होती है? All the players were discussed, not only Yuvraj Singh, a lot of other players were also discussed apart from the 30. And after a lot of deliberation in presence of all the 5 selectors as well as Captain Mahendra Singh Dhoni and Duncan Fletcher were there on the con call, please. And what is the latest status on Ishant Sharma? I think somebody said Ishant Sharma has a temporary injury which he is doing well, but he has been advised by our present physio not to play for this current test, and he will be fit for the same. what exactly the He is a knee related injury in some water retention. Niggle Niggle in the knee. illegal? Yeah. थैंक यू वेरी मच Thanks. चलिए इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। 15 खिलाड़ियों का नाम आपकी स्क्रीन पर। बड़ी खबर यह है कि युवराज सिंह नहीं है। हालांकि संजय पटेल बोर्ड सेक्रेटरी ने यह कहा कि युवराज ही नहीं, हमने कई और खिलाड़ियों के नाम पर भी चर्चा की थी जो 30 में नहीं थे। इस जाहिर तौर पर सहवाग, गंभीर, कोई भी हो सकता है, लेकिन 30 में से ही खिलाड़ी चुने गए हैं और उम्मीद के मुताबिक। जी कप्तान MS धोनी, शिखर धवन, रोहित शर्मा, अजिंक्य रहाणे, विराट कोहली, सुरेश रैना, अंबाटी रायडू को टीम में जगह मिली है। रविंद्र जडेजा, जिस पर विक्रांत लगातार चर्चा चल रही थी, हमारे एक्सपर्ट्स भी कह रहे थे चोट, इस पर हम चर्चा करेंगे। आर अश्विन, अक्षर पटेल, भुवनेश्वर कुमार, ईशांत शर्मा, मोहम्मद शमी और स्टुअर्ट बिनी, ऑलराउंडर, एक बॉलिंग ऑलराउंडर की तरह। तो यहां पर विक्रांत जो 4 तेज गेंदबाज 4 तेज गेंदबाज और 5वां स्टुअर्ट बिनी, और उसके अलावा 3 स्पिनर, 8 गेंदबाज लेकर आप जा रहे हैं। न सिर्फ युवराज बल्कि मुरली विजय भी इस टीम में नहीं है। मुरली विजय नहीं है, रॉबिन उथप्पा नहीं है, युवराज सिंह नहीं है। गिव एंड टेक मुझे तो एक स्लॉट को लेकर लग रहा है, वो है स्टुअर्ट बिनी का, क्योंकि आप अक्षर पटेल को भी लेकर जा रहे हैं, रविंद्र जडेजा को भी लेकर जा रहे हैं, 4 तेज गेंदबाज भी लेकर जा रहे हैं, और फिर आप स्टुअर्ट बिनी को भी लेकर जा रहे हैं। देखिए, ये लग ही रहा था कि थोड़ा सा आउटसाइड चांसेस स्टुअर्ट बिनी के बन सकते हैं, जैसे हम युवराज की बात कर रहे थे। पर यह है कि देखिए, मुरली विजय की जगह जो है वो मेरे ख्याल ऐसा लग रहा है कि एक स्टुअर्ट बिनी को दी गई है, पर एज ए बॉलर दी गई है और एज ए बैट्समैन दी गई है, देखने वाली बात है। क्योंकि एज ए बैट्समैन मेरे को लगता है कि दी होगी, क्योंकि आकर वो अपने 10 ओवर कैसे कंप्लीट करेंगे ये देखने वाली बात है। क्योंकि गेंद बीच में आकर अगर 4-5 ओवर ही करने वाले बल्ले अगर बॉलिंग करनी है, तो मैं समझता हूं कि उनको एज ए बैट्समैन ही लिया गया होगा। जी चेतन जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया इस टीम को देखकर? आपने भी मुरली विजय को रखा था टीम में? बिल्कुल रखा। देखिए, मैंने जो उनको रखा था वो फॉर्म के आधार पर, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं। पहले प्रतिक्रिया चाहूंगा, आपको
आपको लगता है बैलेंस है टीम? गेंदबाज स्पिनर्स, तेज गेंदबाज स्पिनर्स, मैं एक ओपनिंग बैट्समैन और रखना चाहता था और रखना चाहूँगा, और वो मैं समझता हूँ कि कमी खलेगी, क्योंकि रोहित शर्मा भी आउट ऑफ फॉर्म है, रन नहीं बना रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, और शिखर धवन भी रन नहीं बना रहे। तो इनके जो पहले की जो परफॉर्मेंस रही है उसके आधार पर सिलेक्शन हुआ है उनका, क्योंकि जो चैंपियंस ट्रॉफी हम लोग जीते थे उसमें ये दोनों ने ओपन किया था, और इंडिया में भी दोनों ने ओपन किया था। वनडे में उनका प्रो है, लेकिन टेस्ट जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों जगह पे, और जैसे सौरव गांगुली को भी मैं कोट करूँ कि बाउंसी विकेट पर और जहाँ बॉल थोड़ी हिल रही है वहाँ पर शिखर धवन की जो टेक्निक है उसमें थोड़ी सी कमी आ रही है। मदन जी, आपकी प्रतिक्रिया नहीं ली। पहला सवाल स्टुअर्ट बिनी और गेंदबाजी के कॉम्बिनेशन को लेकर था, वही सवाल जो चेतन दी से, टीम कॉम्बिनेशन, गेंदबाजी, बैलेंस आपको ठीक दिख रहा है? वर्ल्ड कप के लिए हम करेक्ट टीम हमने चुनी है? देखिए मोर और लेस वही टीम चुनी गई है जो हम सब एक्सपेक्ट कर रहे थे, और बार चेतन जी की बात जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि दोनों बैट्समैन थोड़े से इतना कॉन्फिडेंस नहीं मेरे को दिखाई देते जितना कि मुरली विजय ने जैसे बैटिंग की थी कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहे थे, उसी की वजह से हमने बातचीत आगे चलेगी, लेकिन फिलहाल 15 खिलाड़ी कौन से हैं स्क्रीन पर एक एक कर समीप हम अपने दर्शकों को बता दें। महेंद्र सिंह धोनी इस टीम के कप्तान हैं, शिखर धवन, रोहित शर्मा बिल्कुल उम्मीद के मुताबिक, अजिंक्य रहाणे तीसरे सलामी बल्लेबाज मिडिल ऑर्डर में भी खेलेंगे, विराट कोहली, सुरेश रैना, अंबाटी रायडू, यहां तक कोई भी सस्पेंस नहीं, अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा, आर अश्विन, तीनों स्पिनर्स को जगह मिल गई। एक और ये बात है कि अक्षर पटेल को वहां पर लाया भी गया। अक्षर पटेल से कप्तान बहुत स्टुअर्ट बिनी, भुवनेश्वर कुमार, ईशांत शर्मा, उमेश, मोहम्मद शमी, ये ठीक है, 4 तेज गेंदबाज हैं, लेकिन अगर भारत 3 स्पिनर्स को लेकर जा रहा है, 4 तेज गेंदबाजों को लेकर जा रहा है, तो स्टुअर्ट बिनी ना तो बल्लेबाज ना ही गेंदबाज, खास तौर से ऑस्ट्रेलिया में इंग्लैंड जैसी कंडीशंस में फिर भी वो सीम कराकर थोड़ा बहुत 5, 7, 8, 10 ओवर डाल सकते थे। पिता उनके सिलेक्टर हैं, और यहां पर यह साफ होता है समीप की कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज हुआ है, क्योंकि वर्ल्ड कप खेलना हर कोई चाहता है, और अगर आपका बेटा भी वर्ल्ड कप खेलता है तो इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। मुरली विजय को जाना मिली, युवराज सिंह एक्सपेक्टेड था, शायद लग रहा था कि उनको जगह नहीं मिलेगी, लेकिन मुरली विजय को भी जगह नहीं मिली, रॉबिन उथप्पा को भी जगह नहीं मिली, और स्टुअर्ट बिनी की रणजी ट्रॉफी में कोई इतनी परफॉर्मेंस नहीं है। वो पिछले साल इंग्लैंड गए थे, 3 टेस्ट मैच खेल गए, वनडे मैच 1 नहीं खेला। आज महेंद्र सिंह धोनी और सिलेक्शन पैनल जो है उनको वर्ल्ड कप के लिए सही मानता है। वनडे तो खेल ही नहीं रहे वो, इंग्लैंड में 1 वनडे नहीं खेला जो खिलाड़ी, T20 नहीं खेला एक खिलाड़ी, वो वर्ल्ड कप में कैसे आ गया? और इसके अलावा जोड़ दूं, बांग्लादेश में एक जबरदस्त प्रदर्शन के बाद बाहर हो जाता है टीम से। अरे देखिए विक्रांत का जो आर्गूमेंट है बिल्कुल ठीक है, क्योंकि देखिए अगर आप किसी को वर्ल्ड कप लेके जाते हैं तो उसका रेगुलर वनडे क्रिकेट में खेलना भी बहुत जरूरी रहता है, और आप एज ए बैट्समैन उसको लेकर गए हैं। बॉलिंग का तो आप छोड़ दीजिए, बॉलिंग में अगर वो करके तो करके नहीं किया तो उनके बॉलिंग जो है मेरे को नहीं लगता कि वो 10 ओवर पूरे कर सकेंगे। पर ये है कि एज ए बैट्समैन मेरे ख्याल उसको पिक किया गया है, तो ये थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। बिल्कुल। चेतन जी, आपसे ये सवाल, मदन जी से भी यही सवाल होगा, कई सारे सवाल उठ रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है थोड़ी बहुत सिलेक्शन में फेवरेटिज्म हुई है? और दूसरा सवाल ये जो पॉजिटिव दिख रहा है, क्या आपको लगता है अक्षर पटेल एक पॉजिटिव मूव था, क्योंकि उसको ऑस्ट्रेलिया भी बुलाया गया, और एक ऐसा खिलाड़ी जो काफी तारीफ उसकी हुई है हाल के दिनों में? देखिए वो बात ठीक है, लेकिन 2 लेफ्ट हैंड स्पिन बॉलर को टीम के अंदर रखना एक ही तरीके के, जो बैटिंग भी वो जरा मेरे को थोड़ा सा जरा अजीब लग रहा है, और मैं समझता हूं कि वहां पर हमको मुरली विजय अगर रह जाते तो बहुत ज़्यादा अच्छा। मेरे ख्याल से अक्षर पटेल को इसलिए रखा है क्योंकि सेलेक्टर्स जो हैं या कप्तान भी जो हैं वो रविंद्र जडेजा की फिटनेस से संतुष्ट नहीं है, और उनको ये लग रहा है कि यदि वो 100% फिट नहीं होते हैं तो फिर अक्षर पटेल जो है वो वहाँ पे आ जाता हूँ मैं कि अगर 100% नहीं है तो फिर आपका क्यों है? जडेजा के सामने प्रोविजनल लगा देते अक्षर पटेल। आप रविंद्र जडेजा की फिटनेस नहीं थी तो अक्षर पटेल को ले आते, वो बात ठीक कर रहे हैं। आपके 11 में शायद कोई प्रॉब्लम नहीं है, 11 शायद वही है जो खेलने चाहिए, लेकिन 15 में आपके पास ऑप्शंस नहीं है, आपके पास फॉल बैक ऑप्शन नहीं है कोई। अगर किसी बल्लेबाज को चोट लग जाए, अगर कोई बल्लेबाज आउट ऑफ फॉर्म हो जाए, तो आप क्या करेंगे? एकदम आपके पास बैटिंग का कोई विकल्प ही नहीं है, बैकअप ही नहीं आपके पास। देखिए जो टीम पिक की गई है, मेरे विचार में जो ज़्यादातर क्या देखा गया है कि ऑलराउंड एबिलिटी से मोस्ट ऑफ द प्लेयर जो है वो पिक किए गए हैं। ऐसे अगर देखा जाए, आपने बॉलर किसको पिक किया? 4 आपके पास बॉलर हैं जो बैटिंग नहीं कर सकते, बैटिंग नहीं कर सकते के अलावा थोड़ी बहुत। देखिए और बाकी जो है वो अगर स्टुअर्ट बिनी की बात है, वो सिर्फ बैटिंग करता है, बॉलिंग करना उसके लिए इतना मैं नहीं समझता कि वो 10 ओवर कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। ये देखने वाली बात है जब ट्राई सीरीज होगी।
और उसके बाद अक्षर पटेल वेरी गुड सिलेक्शन मैं मेरे विचार में, क्योंकि एक अच्छा बॉलर है, क्योंकि देखिए वो बॉल एज ए बॉलर है, एज ए बॉलर स्पिनर है और विकेट्स निकाल सकता है। आपको ऐसा बॉलर भी चाहिए क्योंकि जो जेन्युइन स्पिनर हो, और उसके साथ आर अश्विन, ये दोनों का सिलेक्शन तो ठीक है, पर आर अश्विन का परफॉर्मेंस भी बाहर ज्यादा इतना अच्छा नहीं है। नहीं तो आप तीनों स्पिनर्स को लेके जाएंगे अब और उसके बाद 4 तेज गेंदबाज और एक स्टुअर्ट बिन्नी, मैं नहीं समझता। 8 गेंदबाज आप लेकर जाएंगे। अब तो रखना ही पड़ेगा, अब तो सेलेक्ट ही हो गया। मैं नहीं नहीं, आप लेकर जाते कि नहीं लेकर जाते? नहीं, देखिए ऑलराउंडर, अगर ऑलराउंडर आपने डालने हैं तो शायद ले जाता ऑलराउंडर की। मैंने एज ए लेकिन बॉलर, ऑलराउंडर की परिभाषा क्या है? परिभाषा देखिए बैट्समैन है। स्टुअर्ट बिन्नी ऑलराउंडर, इरफान पठान ऑलराउंडर में बड़ा फर्क है। नहीं इरफान देखिए, पठान 5, 7, 8, 10 ओवर डाल सकते हैं, बैटिंग भी कर सकते हैं। ये जो जडेजा को लिया गया है, ये ऑलराउंडर बैट्समैन ऑलराउंडर लिया गया। धोनी भी तो ऑलराउंडर है ना आपकी टीम में? धोनी भी ऑलराउंडर, आर अश्विन भी ऑलराउंडर आप गिन सकते हैं। वनडे में शायद नहीं है, वनडे में, लेकिन वनडे में जडेजा और अगर धोनी है, एक 7 पे खेलता है, एक 8 पे खेलता है, उसके बाद स्टुअर्ट बिन्नी का 11 में जगह है क्या? नहीं देखिए 11 में जगह बड़ी मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अगर आपको लगता है 11 में जगह? आपको अगर 11 में उसको जगह देनी है तो आपको मेन बैट्समैन एक ड्रॉप करना पड़ेगा, जो रेगुलर खेलता। जो आपका वनडे का फॉर्मूला है, आप उसको बदलने की बात कर रहे हैं जी? जो आप वनडे का फॉर्मूला भारत का है, जहां पर आप 6 बैट्समैन खिलाते हैं, 7वें नंबर पर धोनी आते हैं, अगर स्टुअर्ट बिन्नी को खेलना है तो उस फॉर्मूला को तोड़ना पड़ेगा। तोड़ना पड़ेगा, बिल्कुल। देखिए आपको एक बॉलर कम करना पड़ेगा बीच में आकर। बिल्कुल, तो साफ है चेतन जी, कहीं ना कहीं टीम का बैलेंस जो है वो सही नहीं है। देखिए मुझे जो देखिए बाय एंड लार्ज तो टीम ठीक है, एक दो प्लेयर, हाँ अब 11 एक दो, अब 11 में जो है हमारे पास क्या है, विकल्प आपने नहीं छोड़ा है। मान लीजिएगा ओपनिंग बैट्समैन है, 2 ओपनिंग बैट्समैन है, अगर ये फेल हो जाते हैं तो फिर आपने विकल्प नहीं छोड़ा है। हाँ, तो एक और ओपनिंग बैट्समैन यदि होता तो फिर आपके पास ठीक है विकल्प है, मुरली विजय आ सकते हैं टीम के साथ। और हमको ये समझना पड़ेगा, मुरली विजय काफ़ी तेज खेलते हैं, ऐसा नहीं कि धीरे खेलने वाले हैं, और ऊपर उछाल कर भी मारने वाले। 2020 में उनका अच्छा परफॉर्मेंस ठीक रही है, वनडे में उनकी परफॉर्मेंस ठीक है, बस मुझे वहाँ पर लग रहा है। दूसरा, मैं 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर जो हैं, ये थोड़ी सी लग्जरी मुझे लग रही है कि 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर आपने टीम के अंदर रखे। मैं समझता हूँ एक आपको विश्वास दिखाना है कि या तो फिट है प्लेयर या नहीं है फिट। अगर फिट है तो उसको रखिएगा, रविंद्र जडेजा आ जाते हैं, लेकिन अगर वो फिट नहीं है तो फिर उनको रखना तो नहीं चाहिए था। इसका मतलब अक्षर पटेल हमारे पास थे, अक्षर पटेल ठीक है बॉलिंग में। अक्षर पटेल मैं कहूँगा रविंद्र जडेजा से अच्छी बॉलिंग करते हैं, क्योंकि वो स्पेशलिस्ट लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलर है। नहीं देखिए अभी कह नहीं सकते, क्योंकि देखिए रविंद्र जडेजा का खेला हुआ एक्सपीरियंस है। अक्षर पटेल ने अभी इंटरनेशनल क्रिकेट में आया ही है, फिटनेस की बात प्रॉब्लम है रविंद्र जडेजा का, ना फिटनेस का प्रॉब्लम है। और लगातार हम आपको दिखा भी रहे हैं स्क्रीन पर इन खिलाड़ियों का क्या प्रदर्शन रहा है हाल में, और ये उनका ओवरऑल रिकॉर्ड भी है। लेकिन मदन जी, वो आपकी बात, इस रिकॉर्ड को हमारे दर्शक देख भी सकते हैं कि कहीं ना कहीं सिलेक्टर्स ने अपनी बात नहीं रखी। युवराज, क्योंकि जहां तक खबर थी कि युवराज को सिलेक्टर्स चाहते थे, कप्तान नहीं चाहता था, तो वही हुआ आखिर में जो कप्तान चाहता था। आप बिल्कुल देखिए कप्तान का बहुत बड़ी से है, और ये बात नहीं है कि युवराज को ले सकते थे, ऐसी बात नहीं है। जो बीच में आगे स्टुअर्ट बिन्नी की जगह ले सकते थे, अक्षर पटेल की जगह भी ले सकते, अगर आप बैट्समैन। अब ये साफ है, अब ये साफ है कि अब रविंद्र जडेजा की जगह भी ले सकते हैं। बिल्कुल, मुझे लगता है कि कप्तान की 11 की सोच जो है, शायद उसी ने युवराज सिंह का टीम में जगह रोकी है। क्योंकि अगर आप युवराज को 15 में रखेंगे, 11 में खिलाना पड़ेगा, और 11 उनकी तैयार है। मुझे लग रहा है कि 11 नहीं देखनी चाहिए, आपको 15 देखनी चाहिए। जब भी कभी आपको जरूरत पड़ी तो ऐसा ना हो कि आपको खिलाने में 3 बार सोचना पड़े। अगर आप 3-4 बार सोचते हैं कि इसको खिलाऊं या ना खिलाऊं, फिर बात बनती नहीं है यहाँ पर। देखिए मैं यहाँ पे जरा सी परेशानी एक ही आई, सेलेक्टर्स के सामने, कप्तान के सामने एक ही परेशानी आई होगी कि अगर युवराज सिंह को लेते हैं तो फिर 11 में खिलाना पड़ेगा, और कप्तान ने कहा होगा 11 में उनकी जगह नहीं बनती है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी लाइन जो मेरी बैटिंग लाइनअप ऑलरेडी फिक्स है। 3 युवराज से 3 कोहली आते हैं, 4 रहाणे आते हैं, 5 सुरेश रैना आते हैं, 6 महेंद्र सिंह धोनी आते हैं, नहीं 6 अंबाटी रायडू। अगर नहीं फिर 5 बॉलर नहीं रह पाएंगे ना आपके पास। नहीं, आप 5 बॉलर तो खिलाते ही नहीं, खिलाते ही नहीं हम। नहीं, वनडे में तो 5 खिलाते ही है ना हम लोग, 3 फास्ट बॉलर खिलाते हैं। रविंद्र जडेजा और रविंद्र जडेजा भी रहते हैं और अश्विन भी रहते हैं, तो आप 6 आ गए आप धोनी के पास, और फिर 5 बॉलर आप खिलाते हैं, 3 फास्ट बॉलर खेलते हैं और 2 स्पिनर खेलते हैं, तो आपके पास 5 होते हैं। तो इसलिए वहाँ पर आपको अगर युवराज सिंह आते हैं तो ये जो बैट्समैन थे इनमें से एक आदमी बाहर जाता, तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने जो आर्ग्यूमेंट दिया होगा कि 11 में मैं युवराज सिंह को नहीं खिला पाऊंगा पक्का, इसीलिए फिर उसको रहने दीजिएगा। मैं समझता हूँ मेरे को समझ नहीं आती 11 में खिलाना, 15 में लेना और 11 में मैं खिलाने ये कोई बात नहीं है। आप वर्ल्ड कप की टीम बना रहे हैं, अगर उसको बाहर बैठना भी पड़ जाए तो क्या प्रॉब्लम क्या है? अगर हो सकता है प्लेयर हो जाता है, नहीं सीनियर प्लेयर होता है, फिर तो ऐसी बात है कि फिर तो बात अलग सी हो जाती है।
पर जो अगर अच्छा प्लेयर है, आपको पता है अगर कोई मैच जिता सकता है तो उसको लेने में कोई हर्ज नहीं है, बिल्कुल। और उसको बाहर बिठाने में भी कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। अच्छा मदन जी, एक सवाल आपसे है, और यही सवाल चेतन जी से भी है, और यही मेरे साथ समीप बैठे हैं इनसे भी है। क्या स्टुअर्ट बिन्नी और रॉजर बिन्नी पहले ऐसे फादर सन डुओ हो जाएंगे जो कि वर्ल्ड कप जीते हुए होंगे? ये बताइए आप, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि कोई भी बाप और बेटा वर्ल्ड कप जीते हुए हों। जेफरी मार्श जीते थे, शायद शॉन मार्श 2007 की टीम में नहीं थे। देखिए विक्रांत, अब ये बताइए, अब ये जो 15 हैं, क्या इसकी बिना पर आपको लगता है कि रॉजर बिन्नी 1983 वर्ल्ड कप विनर, उनके बेटे स्टुअर्ट बिन्नी 2015 वर्ल्ड कप विनर के हिस्सा होंगे? ये टीम जीतने वाली है कि नहीं? नहीं, देखिए टीम इंडिया का चांसेस काफ़ी अच्छे हैं, बिकॉज आपके टॉप 4 में भी आपकी जगह बनती है। आपको लास्ट 4 में आना ही आना है, और उसके अगर टीम के हिसाब से देखें तो हम डिजर्व करते हैं। बाकी आपने स्टुअर्ट बिन्नी की वो वर्ल्ड कप जीतेंगे तो मेरे को बहुत खुशी होगी। एक फादर ने वर्ल्ड कप जिताया, एक बेटे ने वर्ल्ड कप जिताया, इससे ज़्यादा खुशी और क्या हो सकती है? हम तो ये चाहेंगे ना कि अगर फाइनल तक इंडिया पहुंच जाए तो कम से कम तब बीसीसीआई 1983 की टीम को वहां पर एक बॉक्स में बिठाए। 2011 में फाइनल में चेतन जी आपको नहीं, किस तरफ 83 को नहीं बुलाना, फिर चेतन जी- 2011 को भी बुलाना पड़ेगा। दोनों को, चेतन जी, आपको- 2011 के तो 4 ही लोग रह गए इस टीम में। आपकी बात करें, इस टीम की बात करें अगर, तो आपको किस तरफ जो है ज्यादा जो है बैलेंस खराब नजर आ रहा है? गेंदबाजी की तरफ? क्योंकि अगर आप गेंदबाजों को देखें, आज ईशांत शर्मा के बारे में कहा नी में निगल है, और भुवनेश्वर कुमार को मसल्स में निगल है, और रविंद्र जडेजा जो कि आपके बैटिंग ऑलराउंडर हैं उनको भी निगल है। तो कहीं ना कहीं गेंदबाजी जो है आपकी वर्ल्ड कप तक फिट होती हुई नजर आ रही है। और शायद इसीलिए जो आप बात कर रहे हैं सही है, क्योंकि इसीलिए अगर ये भी इंजर्ड है, ये भी इंजर्ड है, ये भी इंजर्ड है, तो चलो 2 विकल्प और दे दो। हाँ। यानी कि आपने कॉम्प्रोमाइज किया स्लॉट्स के साथ। बिल्कुल। देखिए, मैं समझता हूँ यहाँ अगर हम बैलेंस देखते हैं 15 का, तो फिर बॉलर्स ज़्यादा हैं, बॉलर ज्यादा है, बैट्समैन यही वजह कम हो है, सकती है। और हो सकता डर है है ईशान कि- की वजह से कवर अप आपने कर लिया है, रविंद्र जडेजा के लिए कवर अप आपने कर लिया नहीं, है, देखिए- अक्षर पटेल को लेके आ गए। थोड़े मेरे को लग रहा है ना मदन कि जी, आप काट सकते हैं बीच मैं में। स्टुअर्ट आपका- बिन्नी को भी आपका ऑलराउंडर सवाल निमान को बहुत भी अच्छा बॉलर है। माने। आपका सवाल आपने बहुत ही अच्छा किया है। देखिए, ये जो हमारी बॉलिंग लाइन अप है वर्ल्ड कप तक बिल्कुल थक टूट चुकी होगी, क्योंकि उनकी हालत देख लीजिए, आज आप टेस्ट मैच में भी देख लीजिए, तो यही बॉलर हैं जो टेस्ट मैच में बॉलिंग शायद इसीलिए धन्यवाद। ट्राई सीरीज में 2 तेज गेंदबाज और साथ में भेज रहे हैं, भेज दे रहे हैं। उनको रोटेट करते रहे। धवल को रोटेट और करते मोहित। रहेंगे, पर वो देखिए रोटेट करते डिपेंड करता है कि आपकी नहीं तो स्टुअर्ट बिन्नी की जगह एक 5वां फास्ट बॉलर क्यों नहीं? वरुण आरन आपने अगर बॉलर ऐड ही करना था, बिल्कुल धवल होते, मोहित होते, वरुण आरन आप होते। थोड़ा सा वरुण उनको नहीं तो क्यों नहीं पांचवा तेज गेंदबाज क्यों नहीं? अब 5वां गेंदबाज आप धवल कुलकर्णी को ले सकते थे, आप कम से कम वो आगे 11 में तो खेलेगा। 5वां तेज गेंदबाजी लेकर जाना चाहिए था स्टुअर्ट बिन्नी की फिर जगह। उसकी जगह सिर्फ ऑलराउंडर्स काफी हो उसकी गए। सिर्फ बनती जगह तो वरुण आरन की बनती है, जो थोड़ा सा तेज है। कई बार ऐसा तेज बॉलर 145 पे डाल रहा है तो टेलर को आउट करने में भी ज्यादा आसानी रहती है। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं, ये आपको थोड़ी सी खबर दे दूं, मेरे प्रोड्यूसर साहब ने मुझे एसएमएस भेजा है कि जो कल हमारे चयनकर्ताओं ने, सिलेक्टर आप में सबने अपनी अपनी टीम दी थी, उसमें से मोहम्मद अजरुद्दीन नंबर 1 रहे हैं, क्योंकि 15 में से 14 नाम जो है उनके मैच दिखाया करते जाए हैं। उसको, उस सिर्फ टीम को दिखाया एक जाए। मुरली विजय टीम में नहीं है। एक और सिलेक्टर कल वाले जो है राजदीप सरदेसाई, आपके नुमाइंदे थे, मुझे दिख रहे हैं, वो आने वाले हैं। लेकिन सवाल ये भी है मदन जी की स्टुअर्ट बिन्नी, किसी ने कहा होगा कि हम वहां पर एक ऑलराउंडर खिलाना चाहते हैं। रविंद्र जडेजा ऑलराउंडर, महेंद्र सिंह धोनी ऑलराउंडर, या तो कप्तान ने कहा कि मेरे लिए ऑलराउंडर की जगह एक और है, या फिर सिलेक्टर्स ने यहां से अपने आप को थोपा। नहीं देखिए, आपको एक बैट्समैन कम करना पड़ेगा। आप ऑलराउंडर की भाषा चेंज मत करिए, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि स्टुअर्ट बिन्नी ऑलराउंडर है। वो एज ए बैट्समैन कह सकते हो, और लेकिन जो यहाँ पर आगे तो 3, 4, डेफिनेशन 5 चेंज हो ओवर गया कर ऑलराउंडर का। हाँ जी, सिलेक्टर्स ने डेफिनेशन चेंज कर दिया ऑलराउंडर। नहीं देखिए, वो 4-5 ओवर आके कर सकता है। जी तो ये वो एज ए बैट्समैन उसको सेलेक्ट किया गया, और जो आके 4-5 ओवर कर सकता है। जी 4-5 ओवर भी वैसे जब धोनी ने उनको खिलाया है, देखिए 4-5 ओवर करवाए नहीं है। विकेट्स है ऑस्ट्रेलिया में। चलिए, ये टीम आपके सामने है। उम्मीद के मुताबिक तकरीबन टीम चुनी गई है। 2 चेहरों को लेकर शायद आप थोड़ा गेंदबाजी सा को लेकर जो विक्रम आपने पहला डिबेट सवाल कर उठाया था कि 8 गेंदबाज लेकर जा रहे हैं, और यही जो हमारे स्टुअर्ट बिन्नी- एक्सपर्ट्स की भी नजरें जो हैं उस पर पड़ी है। हर किसी की नजर उस पर पड़ रही है और चौंक रहे हैं यहाँ पर कहीं ना कहीं। और एक और नए मेहमान आ गए, उनका राजदीप, आपकी टीम के साथ कितना मैच किया होगा? विक्रांत, 15 में से मेरे 13 आए हैं टीम में। तो आप जो शायद सेकंड होंगे। बधाई हो। वो जो नहीं है, अक्षर पटेल नहीं है। अक्षर पटेल मेरे टीम में नहीं था, तो वो आया है। और जो आया है, और स्टुअर्ट बिनी नहीं है। यानी कि और मैं आपकी और अभी हमारी राय मिलती है। नहीं, मैं पूछना चाहता हूं कि स्टुअर्ट बिनी का रोल क्या रहेगा इस नहीं, वर्ल्ड वो कप में? क्योंकि इतिहास रचना है ना। रॉजर बिन्नी 1983 में वर्ल्ड कप विनिंग मैं और पहला फादर सन डुओ होगा।
यहाँ पर इंडिया को नंबर 1 रहना है ना। लेकिन ये मजाक के give and अलावा take है ना। वाकई में यही सवाल सबसे बड़ा उठ रहा है कि स्टुअर्ट बिनी टीम में क्या करेंगे, किसकी जगह लेंगे, क्या उनकी जगह बनती है, क्या क्यों 11 में उनकी जगह लगातार बनती है? मजा- सवाल ये भी उठता है अगर रविंद्र जडेजा फिट नहीं रहे और अक्षर पटेल क्यों? तो फिर अक्षर पटेल रिप्लेसमेंट, बट अक्षर पटेल को मैं फिर भी कह रहा हूं एक अच्छा चॉइस है, क्योंकि मुझे लगता है अक्षर पटेल में क्वालिटीज है, वो विकेट टेकिंग बॉलर है। आपको वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में आप वर्ल्ड कप विकेट टेकिंग बॉलर और हार्ड हिटिंग बैट्समैन से जीत सकते हैं। स्टुअर्ट बिनी ना विकेट टेकिंग बॉलर है ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में, ना ही मुझे लगता है वो आपको ऐसा बैट्समैन है जो 70-75 तो रन आपको कर सकता दिलचस्प आंकड़ा दे देते हैं। इंग्लैंड गए थे वो पिछले साल, 3 टेस्ट मैच खेल गए। है। जी 3 टेस्ट मैच खेल गए, जबकि वो प्राइमरीली एक T20 और वनडे प्लेयर है, लेकिन उसके बाद से वनडे और T20 खेले नहीं है। नहीं तो सवाल हर कप्तान की स्कीम में नहीं है। विक्रांत तो ये सिलेक्टर्स ने विक्रांत आपने कल कहा था कि हर वर्ल्ड कप में एक सरप्राइज चॉइस होता है। पिछले वर्ल्ड कप में पीयूष चावला था, तो ये इस बार के पीयूष चावला है। इस बार के पीयूष चावला इस बार के पीयूष चावला। देखिए सिर्फ एक खिलाड़ी जो है मुरली विजय की जगह स्टुअर्ट बिनी है, बाकी सारी टीम जो हमने पिक की थी वही टीम है। बिल्कुल। पर ये बात बिल्कुल राजदीप की ठीक है कि देखिए वहां पे कंडीशन जो है बिल्कुल डिफरेंट है, बॉल सीम नहीं करेगा वहां पे, बॉल सीधा जाता है वहां पे कैरी करना पड़ता है, शोल्डर मारना पड़ता है बिल्कुल। तब गेंद जाके कैरी राजदीप, करता है, ये तब चांस आपसे भी यही सवाल कि आपको लगता है कि एक वर्ल्ड कप विनिंग टीम है, ये एक फेवरेट टीम है, बैलेंस आपको भी ठीक लगता है? सर आपने आज देखा होगा टेस्ट मैच में कितने रन उमेश यादव ने अपने 16 ओवर में दिए, आपने देखा होगा भुवनेश्वर कुमार ने कितने रन दिए। मुझे नहीं लगता इस समय कि हमारे पास बॉलर्स हैं वर्ल्ड कप जीतने के लिए, लेकिन उम्मीद पर तो दुनिया कायम है और हमारी बैटिंग ऐसी है नहीं, कि लेकिन वो उस 275-300 रन चेस कर सकती नहीं तो है। राजदीप दूसरी तरफ से अब आप कह रहे हैं कि हमारी गेंदबाजी कमजोर है, हम सब जानते हैं। बिल्कुल है। समीप ने एक बड़ा यहाँ पर अच्छा सवाल उठाया था कि भुवनेश्वर को निगल है, ईशांत को आज निगल हो गया है, जडेजा पूरी तरह से फिट नहीं है, तो ऐसा तो नहीं है कि आपने गेंदबाजी का पूल बढ़ा दिया, यार ये भी इंजर्ड है इसके लिए कवर कर लो, इसके लिए कवर कर लो। आपने गेंदबाजों का पूल तो बढ़ा दिया, वहां पर आपने कॉम्प्रोमाइज किसके साथ किया? एक बैट्समैन के साथ।